मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। आज ही क्लास में हम एक क्वेश्चन करने वाले ज्योमेट्री का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ओ सेंटर वाले, ओ केंद्र वाले दो केंद्रित वृत्त है। केंद्रित वृत्त का मतलब क्या होता है? जो दो सेंटर है उनका एक ही दो वृत्त है उनका एक ही सेंटर हो, उनको क्या बोलते हैं? केंद्रित वृत्त। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो बड़े वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो छोटे वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आगे क्या बोल रहा है। जो बड़े वर्त की जो जीव्या है, जो बड़े वर्त की जो जीव्या है, जो बड़े वर्त की जो जीव्या है, वो जो बड़े वर्त की जीव्या AB है वो छोटे वर्त पर C पर स्पर्श करती है। ठीक है, और जो AD है, जो AD है वो वर्त का क्या है? व्यास है। यहां तक भी ठीक है। ठीक है, और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? C और D की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, आपको पता होगा अगर मैं सेंटर को टेंजेंट पॉइंट पे मिलाऊंगा, अगर मैं सेंटर को सेंटर से टेंजेंट पॉइंट तक एक लाइन खींचूंगा तो सेंटर पर क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब अगर मैं ये एंगल निकालूं, ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा बताता हूं, देखते हैं। आपको पता है ये सर्कल है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये एंगल, ये जो सेंटर है। ठीक है, अगर मान ले हम यहां से एक लाइन खींच दें तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और ये अगर मैं लाइन खींच दूं ऐसे तो ये एक्सटर्नल एंगल है तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये मान लेते हैं अल्फा और ये भी अल्फा होगा। क्यों? ये दोनों साइड बराबर है और ये अल्फा है ये अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा? 2 अल्फा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये अब क्या होगा? थीटा प्लस में अल्फा, और ये क्या होगा? 2 थीटा प्लस में अल्फा हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका 2 गुना है। ये अल्फा प्लस थीटा है तो ये अल्फा प्लस थीटा का 2 गुना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ अब अगर हम यहां से ये एंगल निकालेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये 180 डिग्री है तो इसका ये एंगल क्या होगा? इसका आधा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने प्रूफ किया तो ये एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा सबको। ठीक है, एक बात और, अगर 2 लाइन पैरेलल है, अगर 2 लाइन पैरेलल है, अगर हम इस 2 लाइन पैरेलल को इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन से तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी होता है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखो अगर ये एंगल और ये एंगल क्या है? ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये साइड और ये साइड क्या होगी? पैरेलल। ठीक है, अब देखो ये साइड कितनी है? 26। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ऐसे ही ये होगी 26 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है ये एंगल अगर मैं OAC में देखूं और DAB में देखूं तो ये दोनों ट्रायंगल OAC ट्रायंगल, आप सभी को तब पता होगा। अगर आप समझदार है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो और ट्रायंगल DAB। ठीक है,
आपको पता है ट्रायंगल OAC में ये एंगल और DAB में ये एंगल कॉमन है, और इसमें भी 90 डिग्री ये है और इसमें भी 90 डिग्री है, और ये एंगल बराबर होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, यहां तक भी समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अगर ये 26 सेंटीमीटर की है तो ये क्या होगी 16 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये क्या है, छोटे सर्कल की रेडियस है ये। ठीक है, छोटे सर्कल की रेडियस 16 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका और इसका रेशो निकालने चाहूंगा तो क्या आएगा, ये अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका रेशो 1:1 है, तो इसका रेशो भी 1:1 होगा। ठीक है, अगर ये लेंथ 1 है तो ये पूरी लेंथ क्या होगी 2। ठीक है, ये भी समझ में आया। ठीक है, अगर ये लेंथ 16 सेंटीमीटर है और ये 26 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, 26 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर घटा देंगे और इसका रूट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं, 26 का स्क्वायर 676, 16 का स्क्वायर 256, घटाते हैं तो क्या आएगा 0 2 4, यानी 400 रूट में 420 वैल्यू आ गई इसकी। अगर ये रूट में 420 है तो ये भी रूट में 420 होगी। ठीक है, समझ में आया यहां तक। ठीक है, अब देखो इसकी 1 यूनिट वैल्यू होगी तो इसकी एक क्या वैल्यू होगी 2 यूनिट। अभी अभी समझा ये दोनों सिमिलर है तो इसकी 1 है तो इसकी 2। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 32 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई 32 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखो ये इस ट्रायंगल में DBC में इसकी वैल्यू रूट 420 है, इसकी वैल्यू 32 है, तो इसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। वैसे पाइथागोरस से निकालेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और 400 रूट 420 का स्क्वायर क्या होता है 420, 4 4 4 और 1, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी DCD का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसका स्क्वायर होता है 38 का, यानी CD की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 38। यही तो हमें निकालना था, यानी हमारा 38 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। एक बार मैं साइड में हटता हूं, एक बार सॉल्यूशन जरूर देखिए कैसे आया कैसे नहीं आया। मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का एक ये उद्देश्य नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा और इसका आंसर निकल गया, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं, पैरेलल लाइन का, ठीक है, और ट्रायंगल का, सर्कल का, एक्सटर्नल एंगल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो वीडियो बनाने की प्रक्रिया ये जारी रहेगी, और भी क्वेश्चन बनते रहेंगे और ऐसी वीडियो आती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।